चुंडावत मांगे चैनाणी सर दे दियो सतराणी। एक सतराणी जो अपने पति को अपना कर्तव्य याद दिला सके, इसलिए अपना सिर काट कर दे दिया। एक शूरवीर योद्धा युद्ध भूमि में जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय निशानी दे दो जिससे मैं युद्ध भूमि में याद कर सकूं। तो पत्नी सोचती है हमारे पति हमारे में मोहित हो गए, अगर ऐसा चलता रहा तो वे युद्ध हार जाएंगे और इतिहास हम पर लालछन लगाएगा कि एक शूरवीर योद्धा अपनी पत्नी की वजह से युद्ध हार गया। इसलिए उस वीरांगना ने अपना पति राजधर्म निभा सके इसलिए अपना सिर काट कर दे दिया। यह बात उस समय की है जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासन हुआ करता था और सुलुम्बर के जागीरदार रतन सिंह चुंडावत थे। रतन सिंह चुंडावत महाराणा राज सिंह के सामंत भी थे और वे अपना अधिकतर समय उदयपुर के महलों में ही गुजारा करते थे। एक बार वे विवाह करने के लिए उदयपुर से सुलुम्बर आए और उनका विवाह बूंदी की राजकुमारी सैल कंवर के साथ तय हुआ था। सैल कंवर का जन्म भाव सिंह हाड़ा के पुत्र संग्राम सिंह के यहाँ पुत्री के रूप में बंसत पश्चिमी के दिन हुआ था और कन्या का नाम सैल कंवर रखा। सैल कंवर धीरे धीरे बड़ी हुई और विवाह के लायक हुई तो उनका विवाह रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ और उधर मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का विवाह राजकुमारी चारुमती के साथ तय हुआ। और जब यह बात दिल्ली के शासक औरंगजेब को पता चली तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे कि क्यों ना मैं भी राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह कर लूं। और मुगलों ने हमारे राजपूतों पर तो शासन किया ही बल्कि हमारे राजपूत की बहन बेटियों को भी सहन से जीने नहीं दिया। इस प्रकार औरंगजेब ने भी मन बनाया कि मैं भी चारुमती से विवाह करूंगी। और इधर सुलुम्बर में रतन सिंह चुंडावत अपने पत्नी के साथ कुछ दिन गुजारने लगे और अपने राजा की वीरता के किस्से सुनाने लगे। और महाराणा राज सिंह के यहाँ भी चारुमती के विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी, लेकिन औरंगजेब ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि चारुमती के साथ तो विवाह मैं ही करूंगी। इसलिए वो महाराणा राज सिंह को उलझाने के लिए एक बहुत ही बड़ी टुकड़ी मेवाड़ की ओर भेज देता है जिससे वो राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह कर सके। लेकिन जब ये बात महाराणा राज सिंह को पता चली तो उनके सामने दो परिस्थितियां खड़ी हो गई कि वे उस टुकड़ी को जाकर रोके या चारुमती के साथ विवाह करे। इसलिए उन्होंने एक रतन सिंह चुंडावत को पत्र लिखा और सारा घटनाक्रम कर सुनाया और कहा कि किस प्रकार मुगल आज हमारी आन शान और बान पर लालछन लगा रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम राजपूत हैं, कभी झुकेंगे नहीं और अपने इतिहास व अपनी आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हम चारुमती राजकुमारी के साथ विवाह करने जाएंगे और आप जाकर उस मुगल सेना की टुकड़ी को रोके जिससे हमारी आन और बान शान बनी रहे। और ये पत्र लिखकर उन्होंने रतन सिंह चुंडावत के पास भेज दिया। जब यह पत्र रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचा, उन्होंने पत्र पढ़ा और अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने देखकर बोले राजा का पत्र है और जाना पड़ेगा। इसलिए वे युद्ध भूमि में जाने से पहले तैयार हुए। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों से अभी मेहंदी भी ना उतरी हो, वो अपने पति को युद्ध भूमि में जाने के लिए विजय तिलक और हाथों में तलवार सौंप देती हैं। और कहा जाता है कि जब तक रतन सिंह चुंडावत सैल कंवर के सामने खड़े रहे तब तक उनकी निगाहें सिर्फ रतन सिंह चुंडावत पर ही थी और रतन सिंह चुंडावत वहां से युद्ध भूमि में जाने के लिए निकल गए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर मुगल सेना के सामने ही अपने डेरे डाल दिए जिससे मुगल सेना एक जगह पर रुक जाती है। और फिर रात हुई तो रतन सिंह चुंडावत को अपनी पत्नी की याद आती है तो वे अपने पत्नी को पत्र लिखते हैं कि हे प्रिय, हमने इस प्रकार मुगल सेना के सामने अपने पैर इस प्रकार रख दिए हैं कि मुगल सेना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन आपकी बहुत ही याद आ रही है, क्यों न हम आपसे मिलने आ जाए। ऐसा सिलसिला 2 से 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन अंत में रतन सिंह चुंडावत ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं सैल कंवर की कोई अपनी प्रिय निशानी ही मंगा दूं जिससे मैं उनकी याद तो अच्छे से कर सकूंगी। इसलिए उन्होंने अगले दिन एक सेवक को भेजा और ये पत्र में निशानी लाने के लिए कहा। लेकिन जब अंतिम बार सैल कंवर ने ये पत्र पढ़ा तो उनके मन में विचार आया, अब तो ये सीमा से बाहर हो रहा है, हमारे पति देव तो हमारे में मोहित हैं, अगर इस प्रकार चलता रहा तो वे युद्ध हार जाएंगे, अपना कर्तव्य भूल जाएंगे और राजा का आदेश भूल जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से इतिहास हम पर लालछन लगाए कि एक शूरवीर योद्धा अपनी पत्नी की वजह से युद्ध हार गया, ऐसा हम होने नहीं देंगे।
इसलिए उसने अपने पास सेवक से कहा कि तुम अपनी तलवार निकालो और मुझे मेरा सिर काटकर थाल में रख दो और वो सिर रतन सिंह चुंडावत को सेनानी के रूप में दे देना। तो सेवक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उस वीरांगना ने खुद तलवार लेकर अपना सिर काट दे दिया, जिससे उसका पति युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य निभा सके। ऐसी थी वीरांगनाएं जो अपने पति पर लालसन न लगाए देखी और इसलिए उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया। और सेवक ने कांपते हाथों से वो सिर रतन सिंह चुंडावत के सामने रखा और चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो गया। रतन सिंह चुंडावत ने जब ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और तलवार हाथ से गिर पड़ी और वे जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे और फिर एकदम झटके के साथ उठे और वो सिर कटा हुआ जो अपने गले में बांधकर तलवार हाथ में लेकर तुरंत मुगल सेना पर हमला करने का आदेश दिया। वे सेना इस प्रकार मुगल सेना पर पड़ी कि कुछ ही मिनटों में हजारों मुगल मारे गए। मुगल एक के बाद मरते गए और कुछ ही समय में सारी मुगल सेना हारने लगी। तभी युद्ध करते समय रतन सिंह चुंडावत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु मुगल सेना हार गई। और इस विजय का जश्न पूरे मेवाड़ में मनाया गया और राज सिंह भी चारुमती से विवाह कर मेवाड़ आ गए। और इस विजय का जश्न इतने दूर तक फैला कि मुगल सेना के भी रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन इस विजय के बीच एक बलिदान को हमेशा याद रखा गया, जिसके वजह से ये युद्ध जीता गया। उस बलिदान को सर्वथा याद रखा गया, जिससे उनके बीच कथन का चुंडावत मांगे सेनानी सर दे दियो छत्राणी। ऐसे वीरों के वजह से ही हमारे राजस्थान की मरुधरा भूमि पर हम आज सहन से जीते हैं और हमारे पर कोई अंगुली उठाए तो हम उस सहन से अपने बीते इतिहास को इतने गर्व से बताते हैं कि हमको बताते समय तनिक भी लज्जा ना है, क्योंकि हमारे वीरों ने ऐसा ही बलिदान दिया जिसे हम ना कभी भूल सकेंगे और ना ही कभी भूलेंगे। तो ऐसे ही राजपूतों का इतिहास देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद।